देखो, सदन के अंदर आज लोकतंत्र की हत्या हुई कि डेमोक्रेसी के अंदर और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो पार्लियामेंट हो या एमसीडी का हाउस हो या विधानसभा हो, इसका केवल एक ही काम होता है कि जनता की बात को डिस्कशन में लाना, कुछ कमी है विपक्ष द्वारा उसको दूर करना, वो जनता के अच्छे हित के लिए उस पॉलिसी को फ्रेम करके धरातल पर उतारना। मगर आज बहुत ही दुख की बात है कि मेयर साहिबा सबसे पहले लेट आए, क्योंकि जब आदमी लेट आता है, इनडिसिप्लिन होता है, इसका मतलब ये है उसके मन में खोट है, उसके कैरेक्टर में खोट है, वो काम करना नहीं चाहते। एक तो रबर स्टैंप मेयर साहिबा को सीट पे बिठा दिया, जिसको किसी तरह का प्रोसीजर नहीं पता कि हाउस कैसे चलाना है। दूसरी बात, नेता विपक्ष को शोक प्रस्ताव नहीं पढ़ने दिया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि नेता विपक्ष को शोक प्रस्ताव नहीं पढ़ने दिया, क्योंकि जो दिवंगत आत्मा है, जो पुण्य आत्मा है, उसको श्रद्धांजलि देना हर एक आदमी का काम है। एक नेता विपक्ष को शोक प्रस्ताव नहीं पढ़ने दिया, हमको माइक नहीं प्रोवाइड किया गया। एक विपक्ष को जब माइक नहीं दिया जाता, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जनता की आवाज को दबा रहे हैं। और एजेंडा जिस तरह से पास किया उस पर क्या? देखो जी, एजेंडा की बात तो बहुत दूर है। अब मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूं। मैडम बैठे हैं, मेयर साहिबा, डिस्कशन का पॉइंट आया है, डिस्कशन किसी तरह की नहीं किया गया। एजेंडा नंबर 1 पास, नंबर 2 पास। जब तक हम सोचते हैं हो क्या रहा है, एजेंडा पास हो, मैडम गायब। जैसे चोर चोरी का माल लेके भाग जाता है, वैसे मैडम चोरी का माल लेके भाग गई। बिल्कुल मैडम साहिबा को शर्म आनी चाहिए। हम कोई अपने पर्सनल हित के लिए यहां नहीं आते, हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने अपने अपने एरिया में जवाब दी है। मगर आप तो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे केजरीवाल जी माल खा गए दिल्ली का, कह रहे जी हमने अपना मकान रेनोवेट करना है, 60 करोड़ रुपया लगा दिया रेनोवेशन में। यमुना की सफाई में आप 6,480 रुपए आपने साफ कर लिया। नाले की सफाई में आपने 300 करोड़ रुपए अपना काम कर लिया। सब भ्रष्टाचार को बलि हो गया। आपने मच्छरों को हमने क्या भगाना था, निगम ने, आपने लोगों का, जनता का खून चूसने का काम किया। आपने इतने मल्टीफोल्ड हाउस टैक्स बढ़ा दिए, आपने ट्रांसफर ड्यूटी 1% बढ़ा दी। उसका सीधा सीधा इंपैक्ट 1,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता को जाता है, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, आप जनता की बात सुनना नहीं चाहते। ट्रांसफर ड्यूटी के 1% से 1,000 करोड़ रुपया जनता का इन्होंने पी लिया। उसके बाद आपने हाउस टैक्स में 2010 से लेकर 2020 तक की जो हमारी बिल्डिंगें बनी हैं, उसके ऊपर आपने 10% बढ़ा दिया। 2020 से लेकर 2029 तक आपने उसमें 20% बढ़ा दिया। जो गांव के अंदर जो हमारे गरीब बहन भाई, गांव वाले जो कमर्शियल एक्टिविटी करते थे, आपने हाउस टैक्स डबल कर दिया। आपने जो ग्रुप सोसाइटीज के अंदर जो रिबेट मिलता था, आपने वो रिबेट खत्म कर दिया। आपने 1% सेस लगा दिया एजुकेशन के ऊपर। आप ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपको मालूम है आप इसका जवाब नहीं दे सकते, जनता जवाब मांगती है। अब मैं महामारी की बात करता हूं आपके आगे। जो मलेरिया, हैजा, चिकनगुनिया की जो ये लोग बात करते हैं, पीछे इनके हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे कि इस बार बीमारी बहुत ज्यादा फैली। क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि निगम में आपकी सरकार है और निगम की सरकार के पास मेडिसिन नहीं है छिड़काव की। आपके पास किरोसिन जो आयल है 12,000 लीटर आपने परचेज किया इस साल। 12,000 लीटर आपने परचेज किया, और आप पेपर के ऊपर आप दिखा रहे हैं कि जो 5,60,000 आपने घरों के अंदर छिड़काव किया। आपने 5,60,000 घरों के अंदर छिड़काव किया। अगर आप 100 ml भी अगर आप छिड़काव करते हैं, इतना छिड़काव तो आप लोग करोगे, 100 ml भी अगर आप छिड़काव करते हैं तो भी आपको 60,000 लीटर उसमें किरोसिन ऑयल चाहिए। अब ये बताओ, आपने 12,000 परचेज किया
उसमें 12,000 में से 50% आपने यूज किया, तो आपने 5 लाख घरों में कैसे स्प्रे किया? आपने जो उसमें मेडिसिन लगती थी, जो डी लार्वा है, डी लार्वा आपने परचेज ही नहीं किया। उसमें पेस्टिसाइड लगता है यार, सिप्रो, जो पेस्टिसाइड उसमें लगता है, पेस्टिसाइड आपने परचेज ही नहीं किया। देखो आप इनकी रिजेम्बलेंस देखो। कोविड के समय ये भाग गए, कोविड के समय ऑक्सीजन की जब जरूरत थी, इन्होंने कहा जी हम मौके को नहीं भांप पाए, मान ली बात। जब बाढ़ आई तो कहे जी हम इस चीज का आकलन नहीं कर पाए, मान ली बात। अब निगम के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने मेडिसिन या कोई पेस्टिसाइड हमने कभी ना परचेज की हो। ये पहली बार निगम के इतिहास में हमने किसी भी तरह की दवाई परचेज नहीं की। और ये लोग, इनको मालूम था महामारी फैलेगी। जब हमारा भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता थी, आम आदमी पार्टी को यह मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपने मीडिया के ऊपर, यूनिपोल के ऊपर आपने लिखा कि 10 हफ्ते 10 मिनट। इस बार क्यों नहीं लिखा? इस बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको मालूम, आपको पता है कि जो निगम है, निगम पंगु हो चुकी है, निगम भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। एक नेक्सस बन गया अधिकारियों का, एक नेक्सस बन गया मेयर साहिबा का। मेयर साहिबा ने सारी जो पावर है सेंट्रलाइज कर दी, वन विंडो कर दी। इनको किसी की जरूरत नहीं है। हमारे निगम पार्षद, भले वो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हों, भले वो कांग्रेस के निगम पार्षद हों, भले वो बीजेपी के निगम पार्षद हों, सभी निगम पार्षद में त्राही है। क्योंकि जब वो जनता में जाते हैं, जनता काम बताती है, निगम पार्षद की यहाँ कोई सुनवाई नहीं। यहां जब कोई सुनवाई नहीं है, उसका कारण सीधा सीधा केजरीवाल और मेहर साहिबा है। आप वार्ड कमेटी का इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आप वार्ड कमेटी का इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आप स्टैंडिंग कमेटी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको मालूम है अगर वार्ड कमेटी बनेगी तो जनता का काम होगा। आपके जो निगम पार्षद, आपको हमेशा रहता है कि आपके निगम पार्षद आपसे परेशान है। आपको पता है, आपको अपनी हरकतों का पता है। आपने करोड़ों रुपए लेके उनसे टिकट ली है, जो आपने टिकट दिया आपने करोड़ों रुपए दिए। आपको मालूम है इनको परेशान रखेंगे, ये हमारे पास आएंगे, वन विंडो रखेंगे, हमारे पास आएंगे। इनको पता है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी चले जाएंगे। तो इन्होंने ये सिस्टम बनाया। जैसे ही हाउस शुरू हुआ, शुरू भी नहीं हुआ, एजेंडा नंबर 1 से शुरू करके 1 से लेकर 5 तक की गिनती हुई और मेयर साहबा भाग गई। सत्ता पक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का काम है हाउस को चलाना। मगर ये पहला इतिहास चल रहा है, विपक्ष चाह रहा है कि हाउस चलाओ, हम चाह रहे हैं कि जनता की आवाज उठाएं। अब मगर आप जनता का गला घोटना चाहते हैं। मेयर साहिबा, आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। चोरी चिकारी कब तक चलेगी? ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। जनता इसका जवाब देगी और बहुत जल्दी देगी। वो क्या मामला था जो? देखो ऐसा है कि नेता पक्ष ने जब अपनी बात कंप्लीट कर दी तो मेयर साहिबा ने इशारा किया ठीक है वो नेता विपक्ष को दे दिया जाए। मगर नेता पक्ष नहीं चाहते थे कि नेता विपक्ष बोले, क्योंकि उनका एक ही टारगेट था कि हाउस को नहीं चलाना। नहीं, आप तो खुद महापौर रहे हो। जो प्रक्रिया होती है कि नेता सदन हो, नेता विपक्ष हो और तीसरा कांग्रेस पार्षद दल का भी, तीनों नेता उसमें रखेंगे, उसके बाद फिर मौन रखा जाएगा। देखो बात ये है कि ये किसी भी तरह का ये प्रोसीजर को ये फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका कहीं भी इनकी भावना नहीं है हाउस को चलाने की। क्योंकि अगर ये हाउस को चलाएंगे तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। क्योंकि इन्होंने मीडिया को खरीद रखा है। 1100 करोड़ रुपए का ये जो सा ये बजट है एडवर्टाइजमेंट में देते हैं, तो बड़े बड़े हाउसेस को इन्होंने खरीदा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब लोग हैं। तो जब इन्होंने सब कुछ सिस्टम बना रखा है, दिल्ली सेक्रेटरीट से सब कुछ हो रहा है, तो ना मेयर को कुछ पता है ना नेता पक्ष को पता है। जैसे केजरीवाल जी कहेंगे कितना बोलना है, बोलना भी है नहीं बोलना, मिलना भी है नहीं मिलना। ये तो अपने पार्षदों से भी नहीं मिलते। इनके पार्षद भी बहुत दुखी हैं।